राधे राधे हरे कृष्ण। RS मनरिया 12 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आपका दिन शुभ हो। सूर्य देवता आप सभी लोगों की मनोकामनाएं पूरी करें। रविवार का दिन सूर्य देवता की पूजा के लिए विशेष शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में सूर्य देव को जगत का प्रत्यक्ष देवता कहा गया है, क्योंकि वे हर दिन दिखाई देते हैं और पूरी सृष्टि को प्रकाश और ऊर्जा देते हैं। सूर्य देव की कृपा से जीवन में स्वास्थ्य, सफलता, मान सम्मान और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। इसलिए अनेक लोग रविवार का व्रत रखते हैं और सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। इस व्रत के साथ एक पौराणिक कथा भी जुड़ी है, जिसे सुनना या पढ़ना बहुत शुभ माना जाता है। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बहुत धार्मिक और ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्ति था। उसके पास धन संपत्ति नहीं थी, इसलिए वह भिक्षा मांगकर अपना जीवन चलाता था। ब्राह्मण की एक विशेष आदत थी कि वह सुबह जल्दी उठकर स्नान करता, सूर्य देव को जल अर्पित करता और पूरे दिन उनका स्मरण करता था। ब्राह्मण के घर के पास ही एक बुजुर्ग महिला रहती थी। वह बहुत दयालु थी और ब्राह्मण की गरीबी देखकर उसे दया आती थी। इसलिए वह रविवार को उसे घर लेपने के लिए थोड़ा सा गोबर दे देती थी, जिससे ब्राह्मण अपना नियम पूरा कर सके। इस तरह ब्राह्मण कई वर्षों तक नियमित रूप से रविवार का व्रत करता रहा। सूर्यदेव उसकी श्रद्धा और भक्ति से बहुत प्रसन्न थे। लेकिन एक दिन उस बुजुर्ग महिला के मन में विचार आया कि वह ब्राह्मण को गोबर देना बंद कर दे और देखे कि वह अपना व्रत कैसे पूरा करता है। अगले रविवार को जब ब्राह्मण गोबर लेने गया तो महिला ने देने से मना कर दिया। ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ, क्योंकि वह बिना घर लिपे भोजन नहीं बनाता था। इसलिए उस दिन उसने भोजन भी नहीं बनाया और भूखा ही सूर्यदेव का स्मरण करता रहा। उसकी सच्ची भक्ति देखकर सूर्यदेव बहुत प्रसन्न हुए। उसी रात सूर्यदेव ने ब्राह्मण को स्वप्न में दर्शन दिए और बोले, हे ब्राह्मण, तुम मेरे सच्चे भक्त हो। तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक गाय देता हूँ। यह गाय तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगी और तुम्हारे जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। सुबह जब ब्राह्मण की नींद खुली तो उसने देखा कि उसके घर के सामने एक सुंदर गाय खड़ी है। ब्राह्मण समझ गया कि यह सूर्यदेव की कृपा है। वह रोज उस गाय की सेवा करने लगा। वह गाय प्रतिदिन सोने का एक सिक्का देती थी। धीरे धीरे ब्राह्मण की गरीबी दूर हो गई और उसका जीवन सुखी हो गया। लेकिन उस बुजुर्ग महिला ने यह सब देख लिया। उसे लालच आ गया। उसने राजा को जाकर बता दिया कि ब्राह्मण के पास ऐसी गाय है जो रोज सोने का सिक्का देती है। राजा ने सोचा कि ऐसी चमत्कारी गाय तो राजमहल में होनी चाहिए। उसने अपने सैनिकों को भेजकर वह गाय ब्राह्मण से छीन ली और महल में ले आया। ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने सूर्यदेव पर विश्वास बनाए रखा और फिर भी रविवार का व्रत करता रहा। उधर राजमहल में अजीब घटना होने लगी। जिस जगह गाय को रखा गया था वहां हर जगह गंदगी हो जाती थी और पूरे महल में बदबू फैलने लगी। राजा बहुत परेशान हो गया। उसी रात सूर्यदेव राजा के सपने में आए और बोले, हे राजा, वह गाय मेरे भक्त ब्राह्मण की है। तुमने अन्याय किया है, उससे छीन लिया है। यदि तुम तुरंत गाय वापस नहीं करोगे तो तुम्हारे राज्य में दुख और संकट आ जाएगा। सुबह राजा बहुत डर गया। उसने तुरंत ब्राह्मण को बुलवाया और गाय उसे वापस कर दी। साथ ही उसने ब्राह्मण से क्षमा मांगी और बहुत धन संपत्ति भी दी। इसके बाद ब्राह्मण का जीवन बहुत सुखी हो गया। वह हर रविवार को सूर्यदेव का व्रत करता रहा और लोगों को भी इस व्रत का महत्व बताता रहा। उस बुजुर्ग महिला को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने ब्राह्मण से माफी मांगी और फिर से उसकी सहायता करने लगी।
कहते हैं कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से रविवार का व्रत करता है और यह कथा सुनता है, सूर्यदेव उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। उसके जीवन में सुख समृद्धि और स्वास्थ्य बना रहता है। अब आइए जानते हैं रविवार व्रत की पूजा विधि। रविवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ कपड़े पहनकर सूर्यदेव को जल अर्पित करें। जल में लाल फूल, रोली और अक्षत डाल सकते हैं। सूर्यदेव के मंत्र का जाप करें, ओम सूर्याय नमः। दिन में एक समय ही भोजन करें। नमक रहित भोजन करना अधिक शुभ माना जाता है। सूर्यदेव की कथा सुने या पढ़ें। सूर्यदेव के व्रत से होने वाले लाभ। सूर्यदेव की कृपा प्राप्त होती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, जीवन में मान सम्मान और सफलता मिलती है, आर्थिक परेशानियां दूर होती है, घर में सुख समृद्धि आती है। इस प्रकार रविवार का व्रत श्रद्धा और विश्वास के साथ करने से सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। धन्यवाद।